इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्सारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है और PHP एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और एडवांस टाइप की वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स के बारे में था कि ट्रू जो है वो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू प्रिंट होगा और फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तब भी प्रिंट होगा और अगर फॉल्स होगी तब भी प्रिंट होगा और दोनों जो है स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे है इफ स्टेटमेंट। इसकी कंडीशन अगर कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी वैल्यू प्रिंट होगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो तब भी वैल्यू प्रिंट होगी। दोनों सूरतों में वैल्यू प्रिंट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब भी वैल्यू प्रिंट होती है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो तब भी वैल्यू प्रिंट होगी। PHP के अंदर इस इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का तरीकाकार ये है कि अगर आपने यहाँ पे लिखना है इफ कंडीशन और उसके अंदर अगर ट्रू देंगे आप तो इको करेंगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू लिखा जाएगा। उसी के साथ हम एल्स लिख के स्टेटमेंट यहाँ पे इको करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट को इको करेंगे तो इस स्टेटमेंट को तो यहाँ पे ये अगर ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है जी, ये इसकी स्टेटमेंट लिखने का तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। डॉलर का साइन और ये हमारी वेरिएबल है हमारा 15। इफ़ के अंदर हमने डॉलर को साइन को ग्रेटर देन 30 किया है तो ग्रेटर देन 30 तो नहीं है, ये 30 से बड़ा नहीं है तो इको स्टेटमेंट में ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट लगा के हम इको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज स्मॉलर, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक्स इज स्मॉलर। इसको हम प्रैक्टिकल जब जाके करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल तरफ। तो ओपन करते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर। ये मैंने जैम को ओपन करके कर लिया है। एक फोल्डर इसके अंदर मैंने बना लिया है इफ एल्स स्टेटमेंट का, ये इफ एल्स स्टेटमेंट का फाइल बना ली है इस फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर हम पहले जो है वो ग्रेटर देन PHP लिखेंगे और PHP के अंदर फिर हम जो है यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल क्या है जी, हमारा डॉलर का साइन है, एक्स की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए 15 के और इसको हमने ये किया। उसके बाद इसको हमने इफ स्टेटमेंट बनाई। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा जी डॉलर का साइन एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 30 से। तो 30 से ग्रेटर देन हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इको किया एक्स की वैल्यू अगर जो है वो इज या ग्रेटर। ठीक है जी, ये हमने कर दिया, कंट्रोल एस। अभी ब्राउज़र पे चलते हैं और कुछ समझते हैं आगे चल के। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लर्न PHP इंटर करके जब इंटर किया तो हमारे पास हमारा फोल्डर आ गया। इसके अंदर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि 30 जो है वो 15 से ग्रेटर देन तो नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरह एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके यहाँ पे नीचे इको करेंगे। ECHO इको के अगर वो फॉल्स होगा, अगर इफ़ का मतलब अगर वो फॉल्स हो तो उसके अंदर आएगी कि एक्स की वैल्यू एक्स इज SMALLER स्मॉलर।
ठीक है जी, x इज ए स्मॉलर। देखें ये एक हमने वेरिएबल बनाया 15 और इसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट दी कि अगर 15 30 से ग्रेटर देन हो, तो 15 तो 30 से बड़ा नहीं है, तो जाहिर है ये फॉल्स ट्रू तो होगा नहीं, फॉल्स होगा। तो ट्रू पे हमने देखा था नहीं आया, तो अभी फॉल्स की हमने कहा जी कि ट्रू नहीं आए तो हमने एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की, और अगर ट्रू नहीं आता तो फिर फॉल्स आ जाए, तो फॉल्स में ये वैल्यू आ जाए, तो अगर फॉल्स वैल्यू हो तो ये वैल्यू आ जाए। तो उसने लिखा जी एक्स इज स्मॉलर देन, तो ये चूंकि 15 जो है एक्स की वैल्यू 30 से स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होगी फॉल्स वाली। अगर हम यहाँ पे लेस देन कर दें तो फिर चूंकि अभी 30 जो है 15 जो एक्स की वैल्यू है 30 से छोटी है, तो जाहिर है फिर अभी इज ग्रेटर देन, ये वाली इज ग्रेटर देन या एक्स इज ग्रेटर जो है ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है कि हम अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा दें तब क्या होगा, स्मॉलर। ठीक है, तो इसके अंदर ज़रा आपको पता है इक्वल के अंदर क्या कंडीशन होती है, दोनों वैल्यू बराबर हों, तो इसके अंदर ये स्मॉलर आ रहा है। अभी अगर हम इसके अंदर यूज़ करें 100 और इसके अंदर भी 100 यूज़ करें, इसके अंदर हम इक्वल लगा दें, दोनों इक्वल लगाएं या एक इक्वल लगाएं, दोनों का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि x इज सेम और x इज नॉट सेम। ठीक है जी, ये दो हमने यूज़ की। 100 के बराबर है। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो ये आएगी, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। एक्स इज सेम, ये वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम ये कर दें फिर क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे अगर हम कर दें एक्स इज सेम, ये सेम दे रहा है वैल्यू, इज नॉट सेम। ठीक है, तो अगर डबल इक्वल यूज़ कर लें तब क्या होगा, अभी इज नॉट सेम, तो ये भी सेम नहीं है तो नॉट सेम आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम 100 यूज़ कर लें कंट्रोल एस तो सेम आ गया। लेकिन अगर हम इसके अंदर इन्वर्टर कॉमा डाल दें तो ये हमारी वैल्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। तो स्ट्रिंग वैल्यू में क्या होगा, एक्स इज सेम आ रहा है। स्ट्रिंग वैल्यू में भी ये सेम आ रहा है चूँकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसके अंदर अगर हम कोई दूसरी स्टेटमेंट यूज़ कर लें जिसके अंदर कि ये आ जाए कि ये जो है वो इसकी जो है क्या नाम है इसका चेक करेगा, ट्रिपल है, ये ट्रिपल इक्वल में क्या करता है जी, एक्स इज नॉट सेम। ट्रिपल इक्वल में क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है ना कि दोनों वैल्यू बराबर हों पर इनकी डाटा टाइप भी बराबर हो। तो अभी चूंकि डाटा टाइप बराबर नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये इंटीजर है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर दो वैल्यू स्ट्रिंग हो जाती है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों नहीं है। तो फिर इसने कहा जी एक्स इज नॉट सेम। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अभी चलते हैं नेक्स्ट। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल और यहाँ पे बनाते हैं, इसको यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं जी x इक्वल टू नेम, x ओहो ये x नेम यहाँ पे लिखना है, x नेम क्या होगा जी इक्वल टू
इन्वर्टेड कामा ZUAIIT, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू जब बनाते हैं उसमें क्या आता है जी, x की वैल्यू बराबर हो जाए GEND या जेंडर के इक्वल टू इन्वर्टेड कामा, इसमें आ जाएगी क्या, मेल, ठीक है जी। यहाँ पे जो वैल्यू है नेम की, इसको हम डॉलर का साइन GEND या जेंडर इक्वल हो जाए तो यहाँ पे आ जाए MELE मेल, और यहाँ पे लिखेंगे इको में हम हेलो मिस्टर, मर्द के लिए मिस्टर यूज़ होगा। इन्वर्टर कामे के बाद हम जो है यहाँ पे कॉन्काटिनेशन यूज़ करेंगे और डॉलर का साइन नेम ही नेम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये ट्रू होगा मेल लिखेंगे तो ये आएगा, अगर मेल नहीं होगा, अगर मेल ना हो तो फिर क्या होगा, मेल ना हो एल्स के अंदर हम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मिस, हेलो मिस, ठीक है जी। अभी इसको जाके प्रिंट करते हैं तो एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से एरर आ रहा है। ये हो गया और जेंडर में मेल आ गया, ओहो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है जी। और कोई मिस्टेक है तो देख लेते हैं। तो अभी आ गया हेलो मिस्टर जैन अब्दीन, ठीक है। इसके अंदर चूँकि ये वैल्यू ट्रू है तो ये आ गया जेंडर की वैल्यू मेल, और अगर हम यहाँ पे फीमेल लिखेंगे फीमेल तो तब क्या आएगा जी, यहाँ पे मेल ही रहेगा, यहाँ पे फीमेल करेंगे, ठीक है जी। तो अभी ये फॉल्स होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे इसको आना चाहिए हो डॉलर का साइन, ये हो गया। इसमें मिस्टेक कोई आ रही है, मैं देख लूँ क्या मिस्टेक है। जेंडर इक्वल टू मेल, इफ जेंडर इक्वल टू मेल तो आ जाए हेलो मिस्टर नेम, और एल्स अगर जेंडर में मिस नेम, ये होगा जी।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन यूज़ करना मेरे जहन में निकल गया। अभी पहले हम करते हैं, यहाँ पे देखें ये क्या है जी, कंट्रोल एस सेव तो हेलो मिस्टर जैनुल आबिदीन आ गया, ये वाला प्रिंट आ गया। और अगर यहाँ पे हम फीमेल लिख दें तो ये वैल्यू फॉल्स होगी, तो हेलो मिस जैनुल आबिदीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था आज का। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।